तो आज की क्लास है हमारी पास्ट टेंस की। समय है पास्ट और पास्ट का अपन पढ़ेंगे आज इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। इसको दूसरी भाषा में हम सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला की पॉइंट है मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव के लिए। मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव के लिए। जिस प्रकार से प्रेजेंट में ए से एस जोड़ के बना रहे थे अफर्मेटिव में, इनडेफिनेट में एस आई एस जोड़ रहे थे मेन वर्ब में और बना रहे थे, इसी प्रकार से ठीक इसमें मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव में। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड है, सिंगुलर के लिए भी डिड रहेगी और प्लूरल के लिए भी डिड ही रहेगी। सिंगुलर के लिए भी डिड और प्लूरल के लिए भी डिड, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। एक बात फिर ध्यान रखें, मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कब? जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब। ये जो रूल्स अपने स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हैं, इन रूल्स में कौन सा ऐसा रूल है जो इस टेंस को फॉलो करेगा? तो वो रूल होने वाला है अपना ये फोर्थ वाला। पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में प्रयोग करेंगे या करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये रूल सभी को याद रहे पास्ट इंडेफिनेट के लिए कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, अफर्मेटिव में नहीं। इसके अलावा बाकी सब रूल इस टेंस के नहीं है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पहला है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि मेन वर्ब को ही सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, यही पहचान है इसकी। तो सबसे पहले अपनों ने सब्जेक्ट को लिया ही, उसको प्ले को लिखा सेकंड फॉर्म में, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे। अब इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डीड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही डिड नोट प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा मेन वर्ब इस बार, क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया है, ये नेगेटिव इसलिए। और क्रिकेट, वी यहाँ पे डिड लगा है तो ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा प्ले, तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाते हैं। अगर WH होगा तो WH वर्ड को सबसे पहले लाएंगे। दोनों प्रकार के बना के देखते हैं। सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों, और क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पे बना था अपने ही प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है डिड वी प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी वर्ब, इसमें ध्यान रखें। WH वाला बना के देखिए, वह क्रिकेट कहाँ खेलता था, तो वेयर डिड राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट कहाँ खेलता था, तो वेयर डिड राम प्ले क्रिकेट। वे हॉकी कब खेलते थे, तो इसमें हो जाएगा व्हेन डिड वी प्ले हॉकी, व्हेन डिड वी प्ले हॉकी। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, इसके अलावा उसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, जो कि क्या है? डिड है। जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, और इसके साथ वर्ब को ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव में जहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपन, वहाँ पे वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? इतना ही है टेंस ये। टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ का पहला है राम विद्यालय गया, तो ये ना तो नेगेटिव है और ना इंट्रोगेटिव है, तो सीधा सीधा बन जाएगा इसका राम जाने के लिए गो होता है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, राम वेंट टू स्कूल। अगला है नवीन विद्यालय जाता था, आप बना सकते हैं आसानी से इसको, सेम ऐसे ही बनेगा, नवीन वेंट टू स्कूल। आदित्य यहाँ नहीं रहता था, आदित्य यहाँ नहीं रहता है, तो आदित्य डिड नॉट लिव हियर, HERE। ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा मेन वर्ब, बिकॉज यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया, अपने नेगेटिव का है। वर्षा होती थी, तो इट रेन्ड, वर्षा कब होती थी, यहाँ पे फिर इंट्रोगेटिव है, बनाइए आप कैसे बनेगा? व्हेन, क्या आएगा कब के लिए? सबसे आगे आएगा WH वर्ड व्हेन, फिर आएगा डिड, व्हेन डिड रेन, व्हेन डिड रेन, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा रेन, ठीक है। बारिश नहीं होती थी, नेगेटिव आपको बनाना है। मैं और मेरा दोस्त साथ में विद्यालय जाते थे, आपको बनाना है। यहाँ धूप निकलती थी, आपको बनाना है। और भी कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप परफेक्ट बन सकते हैं। और